हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ वन शॉट वीडियो की श्रृंखला में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन हैं, अभी 3-4 क्वेश्चन और आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक 12 सेमी व्यास का गोला एक कुछ भाग पानी से भरा हुआ है। गोला कुछ भाग पानी से भरा हुआ है जिसका लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर में 3 से ही 5/9 सेमी की वृद्धि हो जाती है। तो बर्तन का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, 12 सेमी का गोला है, तो 12 सेमी का गोला है यानी कि गोले की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसका कुछ भाग पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलनाकार इसमें डूब गया है, यानी कि पूरी तरह से डूब गया है। तो यहां पर करेंगे डूबे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन। मतलब कि जब गोला उसमें डूबा तो पानी जो है, पानी का स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो अब देखिए यहां पर हम लोग करेंगे, यहां पर हमें निकालना है बर्तन का व्यास। तो बर्तन की त्रिज्या माना बर्तन की त्रिज्या आपकी हो जाएगी, ये हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहां से डूबे गोले का आयतन यानी कि आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब मान लेते हैं इसको। उठे पानी का आयतन, और वो कैसा है बर्तन, कह रहा कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार है, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा 4/3, आर की वैल्यू 6 है तो पावर 3 इक्वल टू, यहां पर आपको व्यास निकालना है तो त्रिज्या मालूम नहीं, और जो पानी का स्तर जो उठ रहा है ये कितना है, 3 से ही 5/9, तो 9 3 27 5 32/9 हो जाएगा। कितना, 32/9। अब यहां से क्या करें, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब क्या करें, 4/8 32। अब क्या करना है हमको, अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आर स्क्वायर बराबर यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस करा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 को 6 की पावर 3 गुणे 3/8 हो जाएगा। अब यहां और सॉल्व करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3/8। तो अब कितना हो जाएगा, 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, इसका देखना है इसको, तो 6 का वर्ग बन गया और ये 3 का वर्ग बन गया और ये आपका 2 का वर्ग बन गया। तो यहां से आपका आर निकल कर आ रहा है 6 गुणे में 3/2, तो 2 तिहाई 6 बराबर कितना बना, 3 त्रिक 9 सेमी। अब आपका व्यास जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 9 बराबर 18 सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। अब इसी श्रृंखला में हम दूसरा क्वेश्चन अपना ले लेंगे। कह रहा कि एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास जो है आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। इसे पिघला करके शंकु बनाया जाता है। मतलब एक धात्विक गोला है और जिसका आंतरिक व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है और बाहरी व्यास जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको पिघलाना है और पिघला करके शंकु बनाना है, जिसके आधार का व्यास ये दिया गया है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, जब पिघलाया जाता है किसी चीज को तो उसका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। उसका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें जो है गोले का आंतरिक, तो यहां पर गोले का आंतरिक, गोले की आंतरिक त्रिज्या, इसको हम r1 मान लेते हैं और व्यास जो दिया गया है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या और व्यास में रिलेशन है आधे का, तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर गोले की बाहरी त्रिज्या आपकी हम r2 मान लेते हैं और ये आपको क्या दिया गया है,
ये आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है? अब यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसका हम आयतन निकाल लें पहले ही, या हम एक साथ में निकालते हैं। अब कह रहा है कि इसे पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, इसका आधार का व्यास, यानी कि अब दिया गया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, और ये दिया कितना गया है? 8 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको क्या करना है कि धात्विक जो गोला था उसको पिघला करके आपको आयतन बनाना है। तो यहां पर आप लिखोगे, सॉरी, शंकु बनाना है, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कैपिटल आर मानना है आपको, और यहां पर आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सॉरी क्यूब, उसका अंतर निकालना है तो क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसकी वैल्यूज रख देनी है। पहले क्रॉस करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आर की वैल्यू यहां मालूम है कितनी? 8 है, सॉरी 4 है। कितनी है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, यहाँ पर आपका हो गया 4, और यहाँ पर R2 की वैल्यू 4 का होल पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ? 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64 माइनस का 8, और बराबर 14 से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पर 5 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा 4H। तो 4 से इसको काट देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो H का मान आपका कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उसको पिघलाने के बाद जो शंकु बनाया जाएगा उसका ऊंचाई जो है कितनी आ जाएगी? वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तंबू जो है वो बेलनाकार आकार जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो मतलब एक बेलन के आकार का एक है, और इस पर जो है ये तंबू कुछ ऐसे है, शंकु आकार है, इस प्रकार से। अब फिर क्या कर रहा है? अध्यारोपित है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास आपको दिया गया है। ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसकी दी गई है 2.1 मीटर। कितना? 2.1 मीटर दिया गया है। और जो है इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी व्यास दी गई है 4 मीटर। कितनी दी गई है? 4 मीटर। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से आपका ड्रा होगा। ये पूरा आपको दिया गया है 4 मीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 2.8 मीटर, ये आपको दिया है 2.8 मीटर। अब क्या करना है? तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल तथा तंबू के भीतर हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे। पहले देखिए कौन कौन सी चीज दी गई है। यहां पर आपको दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया है 2.8 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और उसके बाद आपको दिया है बेलन की ऊंचाई H बराबर दिया गया है 2.1 मीटर, और दोनों की रेडियस आपको दी गई है 2 मीटर। तो आपको क्या कर रहा है कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहां पर जब इसको करेंगे तो यहां पर हम दोनों का वक्रपृष्ठ रखेंगे। तो यह आपका हो जाएगा दोनों का वक्रपृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ, तब हमको कैनवास मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर एल, और एक हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहां से आप कॉमन देखते हैं, यहां पर देखिए कॉमन पाई आर होगा, एल हो जाएगा इसमें, और यहां पर आपको एच भी लेना होगा, एच आपका आ जाएगा। अब यहां से पाई की वैल्यू आप पाई ही रखें। आर का मान जो है आपका कितना है? आर का मान 2 है,
और L की वैल्यू है 2.8 और प्लस 2R की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पर R आपका कॉमन हो जाएगा, R आपका कॉमन हो जाएगा तो 2H, H कितना है इसका 2.1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2.8 प्लस 4.2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख दें 22/7 और ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 7 से 7 को काट दें तो 22 दूना 54 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। अब आपको निकालना है इसका आयतन। हवा की बात जब होगी, द्रव है, हवा है, तो वहां पर आयतन निकालना होता है। तो यहाँ पर आपको बेलन का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों की ऊंचाइयां जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों की ऊंचाइयां क्या हैं, अलग अलग हैं। हमें शंकु की ऊंचाई नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर में √L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। तो L का मतलब है 2.8 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करें, अगर हम थोड़ा सा इसको हल करने के लिए क्या करें, 28 का अगर हम लोग कर लें, 28 को चलिए छोड़ दीजिए, इसको ऐसे करेंगे 2.8 का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2.8 को 2.8 से कर दें तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 6 2 8 5 2 7 यानी कि 784। तो ये आपका आ जाएगा √7.84 और माइनस का 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3.84 और 3.84 जो बच रहा है उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 1 कम 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 है 2 और 8 और 4, यहाँ पर कितना करेंगे 1 1 2 हो जाएगा। अब कितनी बार लेके चले जाएं इसको हम लोग कितनी बार ले जा सकते हैं ये हमें देखना है। 25 पंचे 225 हो जाएगा, 26 276 हो जाएगा, 27 बार का लेके चले जाएं 7 बार, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 होगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसको देखते हैं कितनी बार जा सकता है, 9 बार लेके चले जाएं तो 9 बार लेके जाएंगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26 261 हो जाएगा। और 10 बार जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 1.9 और 2 6 1 कर दें तो 4 से गया 3 बचा और 8 से यहाँ पर 4 से गया 3 बचा, 8 से 6 गया 2 बचा, यहाँ पर हम 2 जीरो नोट करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना आया 9, तो 9 9 9 9 आपका हो जाएगा 18, 2 2 4 2 2 2 1 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप इतने पर छोड़ दीजिए, इसको 1.9 ही रखें हम इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.3 और पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपकी है कितनी 2 का स्क्वायर और h का मान कितना दिया गया है शंकु का, ये हमने निकाला है 1.9 समथिंग प्लस 22/7 और त्रिज्या इसकी है 2 का स्क्वायर और h का मान यहाँ पर है कितना 2.1। अब इसको सॉल्व कर लें, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है आयतन जो है वो आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या को निकालनी है। तो यहां पर दिया गया है छोटे, या हम छोटे ना माने, हम लिखे पहले गोले का, पहले क्या कर रहा है 3 धातु के गोले, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या आपकी है R1 बराबर दी गई है कितनी 6 सेमी, कितनी है 6 सेमी, और दूसरे की त्रिज्या है आपकी, दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेमी, कितनी है 8 सेमी। फिर है तीसरे गोले की त्रिज्या है कितनी, ये है आपकी 10 सेमी। अब बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या हम R मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है कि 3 छोटे गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, 3 गोलों को पिघला करके। तो यहां पर आप करेंगे
बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन, ये हम लोग कर लेंगे। तो यहां से आपका सूत्र बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब यहाँ पर आपका 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और यहाँ पर है 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर R का मान आपको निकालना है, तो R का मान आप रखोगे यहाँ 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, तो 6 छांग 36 छक्का 216, 512 ये हो गया, और ये आपका 1000 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 2 5 2 7 और 1 R क्यूब बराबर। तो यहाँ से R का मान हम निकालेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और आपको यही चीज याद करना था कि ठोस बनाया गया इस गोले का त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं इसके, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। एक खिलौना जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। एक अर्धगोला होगा और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु होगा। क्या होगा, शंकु होगा। ये ऐसे फिगर होगा आपका। तो यहां पर कह रहा कि खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो 3.5 जो है इसको हम क्या मानते हैं, ये हम R मानते हैं इसको, 3.5 सेंटीमीटर। फिर खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बतानी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना दिया गया है, 15.5 दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग ये जो त्रिज्या दी गई है, सामूहिक त्रिज्या जो है 3.5 दी है, 3.5, इसको हम लोग क्या करें, पॉइंट हटा लें, तो 5 × 35, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बटे में आने से थोड़ा आसान रहता है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, जो अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है, तो ये भी आपका 3.5 ही होगा। तो 15.5 से अब हम लोग निकालेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी 15.5 से आप 3.5 निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ये आपका कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई निकालनी है। तो संपूर्ण ऊंचाई संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा, अगर एक से ज्यादा उसमें फिगर एक ही में समाहित होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं, सभी का वक्र पृष्ठ निकालकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ है, तो आपको करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहां पर शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, तो यहां पर आप क्या करोगे, पाई RL होगा, और जो उसका वक्र पृष्ठ है वो क्या होगा, अर्धगोले का, ये होता है 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr²। अब यहां पर आपको L नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, L नहीं मालूम है इसका। तो इसके शंकु के L को हम लोग निकालते हैं, तो L बराबर हो जाएगा √r² प्लस h²। तो यहाँ पर R दिया गया है 7/2 का होल स्क्वायर, और प्लस h का मान है आपका 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 49/4 और प्लस 12/144। अब इसको जब आप हल करोगे, एलसीएम 4 ले लें, तो ये हो जाएगा 49 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4 1 5, 576। टोटल आपका आया 625/4। तो ये आपका हो जाएगा 25/2 सेमी। ये आपका एल का मान निकल गया। अब यहां से जो चीज आप कॉमन लेना चाहे कॉमन लेकर कर दीजिए। तो पाई का कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एल प्लस यहाँ कितना बचाएगा, 2r बचेगा। कितना बचेगा, एल प्लस 2r बचेगा। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 और त्रिज्या है आपकी 7/2। एल का मान आपका निकल कर आया है 25/2
और +2 r की वैल्यू है 7/2। इसको 2 को ना क्रॉस करें, 7 से 7, 2 से इसको क्रॉस कर दिया, 11 हो गया। 11 और ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 2, तो ये आपका हो जाएगा 25 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आपका आएगा 11 गुणे 5 4 9 2 1 3 बटे में 2, 11 9 99, 11 3 33 और 9 33 9 42 बटे 2। सॉल्व कर दें, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको लिया गया है, यहाँ पर चूज किया गया है। ये सारे पेपर जो है अंसाल्ड के पेपर से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का, 20 मीटर गहरा है, जैसे एक कुआं है 20 मीटर का और वो जो गहरा जो है कितना है 7 मीटर है। 20 मीटर गहरा, सॉरी 20 मीटर गहरा, तो कुएं की गहराई मतलब h कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर कुआं जो है गहरा है। फिर कह रहा है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का। तो यहां पर आपकी त्रिज्या हो जाएगी कुएं की कितनी है 7 मीटर व्यास का, तो 7/2 मीटर हो जाएगा। खोदने से जो निकली मिट्टी है, माने कुआं को खोदा गया है, उससे जो मिट्टी निकली है को समान रूप से फैला दिया गया है, और जो है वो कैसे मिट्टी जो फैलाई जा रही है, तो उसकी जो लंबाई जो है, मिट्टी फैलाने की लंबाई आपकी 22 मीटर है और चौड़ाई आपकी कितनी है, वो 14 मीटर है। आपको निकालना है कि वो कितनी ऊंचाई तक, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी निकाली गई और उसको जो है फैलाया गया, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और वो कितनी हाइट तक उठ के जा रही है, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पर चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चबूतरे का आयतन लिखना पड़ेगा, चबूतरे का आयतन निकालना पड़ेगा। चबूतरे का आयतन जो है वो निकली मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा, निकली मिट्टी का आयतन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि कुआं खोदकर मिट्टी निकाली गई, उसी से चबूतरा बनाया जा रहा है, तो चबूतरे का आयतन कितना हो जाएगा, जो इतनी मिट्टी है उतनी आयतन हो जाएगा। तो चबूतरा घनाभाकार बना है, क्योंकि L है, B है और H है, तो घनाभाकार है, तो शुद्ध इसका LBH हो जाएगा। और वो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, तो ये हो जाएगा πr²h। तो L का मान यहाँ पर दिया गया है 22 और B का मान दिया गया है 14 और ऊंचाई आपको निकालनी है। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, त्रिज्या है आपकी 7/2 गुणे 7/2 और इसकी ऊंचाई है 20। 7 से 7 कट गया, 11 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ 2 से इसको भी काट देंगे, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 11 से इसको काट दिया, 2 हो गया, 2 से इसको काट दिया, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पर आपका बच रहा है कितना, 7 से इसको भी काट दें, 7 कम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर आपका बच रहा है 2h, इस साइड में आपका बच रहा है केवल 5। तो h बराबर में कितना हो जाएगा 5/2 या 2 सही 1/2 r 2.5 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी। इतना ऊंचा आपका जो है वो क्या बन जाएगा, आयतन, सॉरी इतना ऊंचा जो है उस चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले बने हैं। तो दवा का एक कैप्सूल है, ये मान लीजिए कैप्सूल है, इसके दोनों सिरे क्या कर रहा है, बेलन के आकार का है। ये कैप्सूल जो है वो कैसा है, बेलनाकार है, ऐसा है कुछ। फिर क्या कर रहा है कि आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, ऐसे है कुछ। ये हो गया 2 अर्धगोले लगे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से कर दें और ये आपकी रेडियस और व्यास को कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है आपकी 14 mm है। कितनी है, 14 mm है। कितनी है, 14 मिलीमीटर है। फिर क्या कर रहे हैं, और व्यास जो है 5 मीटर है। कैप्सूल का व्यास
कैप्सूल का व्यास आपको दिया गया है कितना, 5 mm। कितना, 5 mm। तो व्यास जब आपको 5 mm दिया गया है तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, बाई में 2, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या यहाँ नीचे लिख लेते हैं, r बराबर आपका हो जाएगा 5/2, r 2.5 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 mm। तो ये भी आपका 2.5 होगा और ये भी आपका 2.5 हो जाएगा और ये भी आपका 2.5 हो जाएगा और ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। अब देखिए, तो 2.5 ये निकला, 2.5 ये निकला, तो कितने निकल जाएंगे आपके, 5 निकल गए, तो कितने बचे यहाँ, 9 बच गए। यहां पर देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन की ऊंचाई जब आप निकालोगे, बेलन की ऊंचाई, तो यहां पर आपका कुछ ऐसा निकलेगा कि 14 माइनस का 2 गुणे 2.5 का ये रेडियस, 2.5 का ये रेडियस, तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 5 बराबर 9 mm हो जाएगा। अब आपका सब कुछ डिक्लेयर है। अब कह रहा है कि व्यास दिया गया है तो कैप्सूल के आयतन निकालना है। तो यहां पर आप लिखोगे कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन। यहां पर देखिए 2 गुणे अर्धगोला एक ये है, अर्धगोला एक ये है, तो 2 अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। हम लोग एक काम कर सकते थे, यहाँ जो 2 अर्धगोले लिखे हैं, दोनों अर्धगोलों को अगर एक में मिला देते तो गोला बन जाता, तो गोले का आयतन भी आप यहाँ पर लगा सकते थे। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है और प्लस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h हो गया। अब यहां से आपको कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, रेडियस सेम है तो पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा आपका, यहाँ पर 2 दूनी 4/3 r हो गया और यहां पर आपका क्या बचेगा, यहां पर आपका h बच जाएगा बस। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, त्रिज्या आपकी कितनी है 5/2 गुणे 5/2 और ये आपका हो जाएगा 4/3 गुणे 5/2 और प्लस ऊंचाई कितनी निकाली है हमने, 9। अब इसको सॉल्व करिए, 5×25 25 और दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे, इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पंचे 10/3 प्लस का 9। अभी आपका हो जाएगा 550/28 और यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 10 और 3 9 27। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 550 गुणे 37/3 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 मिलीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद, इसका कुल भीतरी आयतन जो है इतना दिया गया। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर, तो ये आपका कमरे के ऊपर जो है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर वृत्ताकार ना करके यहाँ पर आपको करना है बेलनाकार। तो यहाँ पर आपका एक बेलनाकार दिया गया है इस प्रकार से, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। तो ये इस प्रकार से इसका जो है गुंबद इस प्रकार बन रहा है, ये आपका फिगर होगा, ये आपका फिगर हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर मानना है पूरी संपूर्ण ऊंचाई आपकी क्या है, h है, और ये आपकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर लिखेंगे माना संपूर्ण ऊंचाई आपकी, संपूर्ण ऊंचाई बराबर h हो गई, h मीटर मान लिया, और उसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपकी हो जाएगी कितनी,
h मीटर हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h मीटर हो जाएगी, और ये आपकी रेडियस है। फिर यहां पर क्या कर रहा है, और आयतन आपको दिया गया है, इसका कुल भीतरी आयतन आपको दिया गया है, तो भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो आपको क्या करना है, देखिए फिर अब यहां पर क्या हो गया, दो चीजें हमने मान ली हैं। अब उसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भीतरी व्यास जो है उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। महत्तम ऊंचाई आपकी h है, तो h बराबर व्यास को हमने क्या मान लिया, 2r मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, h बराबर आपका 2r हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 2r आप यहाँ पर रख सकते हैं, h बराबर 2r। अब जो है इसका जो है त्रिज्या, हमने गुंबद की त्रिज्या भी हमने r मान ली है, और इसको भी हम r मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, और बेलन की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, बेलन की अब देखिए यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई जो है वो भी हम रेडियस के बराबर है, क्योंकि जो है गुंबद के बराबर की बात कर रहा है, गुंबद की त्रिज्या के। तो यहाँ पर आपका जो सूत्र हो जाएगा, इसका जो पूरा सूत्र आपको है दिया गया सवाल, 48,510 इसका भीतरी आयतन है। ये कितना दिया गया, 48,510 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर आप सब सेमी में कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, संपूर्ण आयतन जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसको हम एच मानेंगे कैपिटल। यहाँ पर आपका दिया गया है 48,510। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, त्रिज्या आपकी समान है, कॉमन ले लेंगे। इस एच की जगह पर आपको आर रखना है, क्या रखना है यहाँ, आर रखना है, और फिर आपका ये हो जाएगा 2/3। ये ऊंचाई जो है इसकी पूरी जो महत्तम ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो आर है। और ये जो अब देखिए यहाँ पर अर्धगोला जो होता है वो कितना होता है, इसकी त्रिज्या और ये दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे ये h बराबर 2r हमने माना है, h बराबर 2r माना है, तो h बराबर जब 2r माना है तो r जब निकल गया तो ये ऊंचाई कितनी बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो अब आपको सॉल्व कर लेना है r प्लस 2/3, और यहाँ पर आपका इस h की जगह पर आपको क्या लिखना है, वो r ही रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, h की जगह पर भी आपका r हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510, 48,510। अब यहाँ पर आपका देखिए पाई आर क्यूब जो है वो कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2/3 बराबर 48,510। अब यहाँ से आप सब सॉल्व करोगे तो 22/7, और त्रिज्या आपकी आर क्यूब, 3 एकम 3 2, 5/3 हो जाएगा बराबर 48,510। अब इसको सॉल्व करते हैं 5 से, तो 5 9 45, 3 बचा, और 5 7 35, 0 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। अब क्या करें, इसको 11 से देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 11 8 88, 9 बचे, कितने बचे, 11 8 88 करेंगे तो 9 बच जाएगा, फिर 11 8 88, तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 88 करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 22 हो जाएगा। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 8 88, कितने बचे, 9, 90 हो गया, फिर 11 8 88, कितने बचे, 2, 1 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आर क्यूब इक्वल टू 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा, 881 गुणे में 7 त्रिक 21 बटे में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। यहाँ से कैलकुलेशन आपको देख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू है मालूम नहीं, तो 3 एकम 3 2 5, 5/3 हो जाएगा बराबर 48,510, 48,510। अब यहाँ से डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48,510, 3 चला जाएगा ऊपर, 7 जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 22 और गुणे में 5, यहाँ पर 510 है। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर हम लोग पहले इसको 11 से काट लेते हैं, या 2 से काट लें तो 11 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और फिर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, 0 11 पचे 55, कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 चौक 20, और ये आपका 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पर बचे 2, फिर आपका 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया आर क्यूब बराबर
441 है, 441 दिया गया है आपको, 441 और गुणे में 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, 21 सेमी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 सेमी जो है आपका आंसर इसका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बस शेष है, लास्ट क्वेश्चन है वो, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक शंख की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है कितना, 3:4 दिया गया है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना r बराबर है 3x और h बराबर है 4x। कितना है, 4x। अब शंकु का आयतन आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब इसकी यहाँ पर आपको दिया गया है मान 301.44 सेमी क्यूब। अब यहाँ से आप मान रखोगे 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, यहाँ पर वही रखना है। r का मान 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और h का मान 4x इक्वल टू 301.44 हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 3.14 गुणे 3 त्रिक का 9x स्क्वायर प्लस का गुणे 4x बराबर 301.44। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से काट दिया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से काट दीजिए, तो 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बच गए, 21 हो गया, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 3 12 और 4 6 24, ये हो जाएगा। अब इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 25 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये बचा हुआ है केवल, तो यहाँ पर आपका x क्यूब हो गया है। अब यहाँ पर आपका है 25.12, 25.12 बटे में 3.14 ये है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करें तो इसको देखते हैं 8 बार, अगर इसको 8 से भाग कर दें, अगर कर दें तो 8 त्रिक, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 चौक 32 और 8 एकम 8 3 11 और 8 3 24 से 25, इतना ही आ रहा है। तो इसको क्रॉस कर दें तो कितना आ जाएगा, 8। तो x क्यूब बराबर आपका आ गया 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो r कितनी थी आपकी, 3x थी, तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे में 2, और h कितना था आपका, 4x था, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर ये 6 सेमी और ये आपका 8 सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा।